Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel रवि अदिति क्लासेस। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट जो कि 2025 में रिसेंटली हुई है। तो जैसा कि हम करंट अफेयर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसी वीक में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 25th एडिशन की समिट थी वो कंक्लूड हो गई है। तो डेफिनेटली ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आज के सेशन में हमारा यहाँ पे गोल रहेगा कि हम इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ लें, ताकि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो वो मिस ना होने पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका थियोरी पार्ट देखेंगे। ये समिट कब हुई है और इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है एससीओ का, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग थियोरी में कवर करेंगे और लास्ट में फिर हम लोग एमसीक्यूज़ की हेल्प से इस टॉपिक को फर्दर समझेंगे और फिर सेशन को कंक्लूड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एससीओ की बात अगर हम यहाँ पे करें तो फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको याद रखना है इसमें प्रेजेंट में कितने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। तो इसमें प्रेजेंट में 10 मेंबर कंट्रीज़ आती हैं, यानी कि 10 कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। ये एक तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था 15 जून 2001 को। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बॉडी है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 2001 में। परमानेंट इसका सेक्रेटरीट जो है वो लोकेटेड है चाइना के बीजिंग शहर में। इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है रशियन और सेकेंड है चाइनीज़। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है नरलन यरमेंगबेव। ठीक है, ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट्स इसके 2 हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? अफगानिस्तान और मंगोलिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। याद रखना है आपको कि एससीओ में 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसके ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट्स 2 हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान और मंगोलिया। ठीक है, आपको इसके अलावा याद रखना है कि पहले एससीओ का नाम था शंघाई 5। ठीक है, किस वजह से ये नाम इसका रखा गया था? क्योंकि इसको 5 कंट्रीज़ ने फाउंड किया था इनिशियली 1996 में। और ये 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। ठीक है, इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर 1996 में इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम इन्होंने इनिशियली रखा था शंघाई 5। बाद में 2001 में जाके इसका नाम पलट के हो गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ। ठीक है, इंडिया कब इसका मेंबर बना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इसका ऑफिशियल मेंबर बन गया था 9 जून 2017 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फर्दर इसके बारे में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है जिसको कि 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था 5 कंट्रीज़ के द्वारा। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, and before the establishment of SCO in the year 2001, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan were the members of an organization called as Shanghai 5। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले 1996 में ये 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने शंघाई 5 नाम की ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया, लेकिन बाद में 2001 के बाद से इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ गया। ठीक है, आपको याद रखना है कि इनिशियली कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था? तो कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ओके, चलिए देखते हैं फर्दर और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसमें ऐड हुई हैं और कब कब ऐड हुई हैं। तो शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ था? 1996 में। अगेन वही बात है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने इसको फाउंड किया? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान ने। आफ्टर द एंट्री ऑफ उज्बेकिस्तान इनटू द ऑर्गेनाइजेशन इन 2001, शंघाई 5 वॉज रीनेम्ड एज एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 2001 में कौन सी कंट्री ने ऑफिशियल एंट्री की थी इस ऑर्गेनाइजेशन में? ये कंट्री है उज्बेकिस्तान, जिसके बाद शंघाई 5 का नाम बदल के रख दिया गया था एससीओ। ठीक है, इसके अलावा इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हमने पीछे डिस्कस किया, ये हैं रशियन और चाइनीज़। इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पे है? चाइना के बीजिंग शहर में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 परमानेंट बॉडीज़ भी हैं। फर्स्ट है यहाँ पे बीजिंग बेस्ड सेक्रेटरीट और सेकेंड है ताशकेंत बेस्ड रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको आप RATS के नाम से जानते हैं, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी। ओके, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहली बार 2017 में एक्सपैंड किया गया था जब इंडिया और पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। तो इसी से आपको पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने कब एससीओ को ज्वाइन किया है। तो आंसर है 2017 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो मैंने पीछे आपको बताया कि इसमें टोटल 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं।
कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। आपको याद होगा कि ये फाउंडर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा बाद में ज्वाइन किया इसको उज़्बेकिस्तान ने, फिर इंडिया ने, पाकिस्तान ने, ईरान ने और बेलारूस कंट्री ने। इसी के साथ आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि SCO में लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सी है? तो ये कंट्री है बेलारूस, जिसने कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया 4 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान इसकी फाउंडर कंट्रीज़ हैं और पहले ये शंघाई 5 का हिस्सा हुआ करती थी। और 2001 में क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ है, तो 2001 में इन सभी कंट्रीज़ को माना गया कि इन्होंने इसमें एंट्री ली। ठीक है, और उज़्बेकिस्तान ने भी 2001 में एंट्री ली थी। फिर इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया, ईरान ने 2023 में और बेलारूस कंट्री ने 2024 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके लिए? सबसे पहले कि कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको फाउंड किया, फिर इंडिया ने कब इसमें एंट्री ली अपनी, तो इंडिया ने 2017 में इसको ज्वाइन किया है। साथ ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट कंट्री इसमें कौन सी है, तो आंसर है बेलारूस कंट्री। यहाँ पे आप सब कंट्रीज़ के लीडर्स भी देख सकते हैं, एक बार क्विकली इनको रिवाइज कर लेते हैं। चाइना के लीडर फिलहाल कौन है? शी जिनपिंग। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। तजिकिस्तान के लीडर हैं इमोमली रहमोन। पाकिस्तान के फिलहाल लीडर हैं शहबाज शरीफ। बेलारूस कंट्री के लिए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ईरान के लिए हैं मसूद पेजेश्कियन। कजाकिस्तान के लिए हैं कासिम जोमार्ट तोकायेव। फिर उज़्बेकिस्तान के लिए हैं शफकात मिर्ज़ियोयेव और किर्गिस्तान के लिए हैं सादिर जैपरोव। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ न्यूज़ में आ जाती हैं उनके लीडर्स का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये अराइज होगा कि इन सारी कंट्रीज़ के नाम कैसे याद रखें? बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम हैं क्योंकि, तो आइए इसको एक ट्रिक के थ्रू याद करते हैं। तो ट्रिक आपकी क्या है? ट्रक के ऊपर PIB न्यूज़ पढ़। ठीक है, ये आपकी ट्रिक होने वाली है जिसको आपको याद रखना है और इसमें सारी की सारी कंट्रीज़ ली गई हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। ट्रक में आप देख सकते हैं कि T इज़ फॉर तजिकिस्तान, R इज़ फॉर रशिया, U इज़ फॉर उज़्बेकिस्तान, C से चाइना है और K से यहाँ पे किर्गिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा K है इससे है कजाकिस्तान कंट्री। फिर इसके बाद PIB से क्या क्या है? P से है आपका पाकिस्तान, I से है 2 कंट्रीज़ ईरान और इसके साथ साथ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे B से हमारी लेटेस्ट कंट्री है बेलारूस। ओके, तो अगर आप सिर्फ ये एक लाइन याद रखेंगे, ट्रक के ऊपर PIB न्यूज़ पढ़, तो आप बहुत आसानी से इन सारे मेंबर कंट्रीज़ का नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप इनको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए मेंबर कंट्रीज़ की बात करते हैं SCO के। फुल मेंबर कंट्रीज़ इसमें 10 हैं, हमने पीछे देखा। ऑब्जर्वर मेंबर कंट्रीज़ इसमें 2 हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। ठीक है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। डायलॉग पार्टनर्स कितने हैं SCO में? तो टोटल 14 कंट्रीज़ इसकी डायलॉग पार्टनर हैं। 24th मीटिंग जो थी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द SCO की, ये हुई थी 4 जुलाई 2024 को। कहाँ पे हुई थी? तो कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। ओके, यानी कि जो इससे पहले की मीटिंग थी SCO 2024 वो हुई थी कजाकिस्तान कंट्री में। इन दिस बेलारूस वॉज इंक्लूडेड एज द 10th फुल मेंबर, और इसी एडिशन में डिसाइड किया गया था कि बेलारूस को इंक्लूड किया जा रहा है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ईरान बिकेम द 9th फुल मेंबर ऑफ SCO इन द ईयर 2023 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने SCO की प्रेसिडेंसी को लीड किया था 2023 में, जिसमें ये इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आया था कि ईरान भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेंबरशिप टू इंडिया, यानी इंडिया की मेंबरशिप के बारे में कुछ बात करेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट in which India was included as a full member was held on 9 June 2017 in Astana, Kazakhstan। तो जो कजाकिस्तान में SCO का सम्मेलन हुआ था, यानी जो SCO की समिट कजाकिस्तान में हुई थी 2017 के अंदर, उसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि इंडिया को इन किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी इंडिया भी अब इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, इंडिया साइन द मेमोरेंडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ताशकेंत उज़्बेकिस्तान इन जून 2016। तो 2016 में ही इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे और बाद में जाके 2017 में हम ऑफिशियली इसका हिस्सा बन गए थे। अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसकी वजह से ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आया है। तो हाल ही में 25th जो एडिशन है SCO समिट का वो कंक्लूड हो गया है। ये 25th मीटिंग थी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कहाँ पे हुई है? तो इसके लिए होस्ट कंट्री थी चाइना। ठीक है, SCO समिट टू बी हेल्ड इन चाइना इन 2025 इज़ द लार्जेस्ट एवर SCO समिट। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये लार्जेस्ट एवर SCO की समिट थी। और वेन्यू इसके लिए कौन सी जगह थी चाइना में? तो तियानजिन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके,
कब से कब तक हुई है? 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक 2 दिन की ये समिट थी। एससीओ समिट्स हेल्ड अंडर चाइनीज़ चेयरमैनशिप, यानी चाइना ने कब कब एससीओ को होस्ट किया है? तो पहली बार इन्होंने 2001 में किया था, फिर 5 साल के बाद 2006 में अगेन किया, फिर इसके बाद 2012 में, 2018 में और 2025 में। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अब तक चाइना ने कितनी बार एससीओ की समिट्स को होस्ट किया है? तो टोटल चाइना ने अब तक 5 बार इसको होस्ट किया है, ठीक है। फिर 25th एससीओ समिट के बारे में और चीज़ें देखते हैं। की लीडर्स अटेंडिंग, यानी कौन कौन से लीडर्स हैं जिन्होंने अटेंड किया इस समिट को? तो इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे अटेंड करने, फिर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए थे इसको अटेंड करने, और ऑलरेडी जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, ये यहाँ पे मौजूद थे। की एजेंडा क्या था इस मीटिंग का? यहाँ पे फोकस था रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन। साथ ही आपको थीम ज़रूर याद रखनी है कि इस इवेंट के लिए थीम क्या थी? सस्टेनिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको थीम ज़रूर याद रखनी है। थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? तो ये है सस्टेनिंग द शंघाई स्पिरिट। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट ईयर के समिट की, यानी इससे पहले जो समिट हुई थी 2024 में। तो 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुई थी? अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है। कब हुई थी? 4 जुलाई 2024 में। इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था? मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें बेलारूस को ऐड कर लिया गया था, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान कासिम जोमार्ट तोकायेव ने इस समिट को होस्ट किया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली इस समिट में नहीं जा पाए थे, और फिर इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। जो 23rd समिट थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इंडिया ने चेयर किया था, जिसमें कि कौन सी कंट्री जो है वो इंक्लूड की गई थी? तो वो कंट्री थी ईरान, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 26th एससीओ समिट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यानी इसके बाद जो अब समिट होने वाली है एससीओ की। तो 26th एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग विल बी हेल्ड इन बिश्केक, किर्गिस्तान, विच हैज़ टेकन ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो चाइना ने इस साल की जो प्रेसिडेंसी थी वो होस्ट कर ली है, और अब इसकी प्रेसिडेंसी इन्होंने हैंड ओवर कर दी है किर्गिस्तान कंट्री को, यानी कि अब जो 2026 में एससीओ की समिट होगी वो होगी बिश्केक, किर्गिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेली बेसिस पे इसका कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पे डेली हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आपको ये मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublications.com पे, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है ये जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको दी जाएगी, और ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली प्लस ईयरली बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें से आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आप इस वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, और वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो नोट्स होंगे, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे रवि स्टडी एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करिए और इसको एक्सप्लोर करिए। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फीचर्स क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, यानी क्या क्या ये रोल निभाते हैं। तो एससीओ कवर्स अबाउट 60% ऑफ द यूरेशियन रीजन एंड 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। यूरेशिया का जो रीजन है इसका यह 60% कवर करते हैं, साथ ही जो ग्लोबल पॉपुलेशन है हमारी उसका 40% एससीओ की कंट्रीज़ कवर करती हैं। द कंबाइंड जीडीपी ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज़ इज़ अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। दुनिया की जितनी भी जीडीपी है इन टोटल उसका 20% ये सारी की सारी 10 मेंबर कंट्रीज़ होल्ड करती हैं, ठीक है।
द मेन गोल ऑफ द SCO इज टू प्रमोट द कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। इन सारी फील्ड्स में कॉपरेशन को बढ़ाना। साथ ही SCO फोकसेज ऑन रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। ओके, ये सारे इसके रोल्स हैं जो कि SCO निभाता है। गोल्स क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के? तो इसका सबसे पहले गोल है कि जो हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है और गुडविल है अमंग द मेंबर कंट्रीज, उसको मजबूत करना, उसको और ज़्यादा बढ़ाना। टू प्रमोट इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो जो भी हमारा पॉलिटिक्स का सेगमेंट है, ट्रेड एंड इकोनॉमी के रिलेशंस हैं आपस में, उनको और ज़्यादा बढ़ाना, उनमें और ज़्यादा कोऑपरेशन को मजबूत करना। To promote relations in the fields of education, energy, transport, tourism, environmental protection, etc. among the member countries. Relations को मजबूत करना इन सारे segments में. To maintain and ensure the peace, security and stability in the concerned region. To establish a democratic, fair and rational new international political and economic system. ठीक है, इसी के साथ हम लोग लास्ट में एक बार इम्पॉर्टेंट समिट्स देख लेते हैं SCO की, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 2001 में हुआ था। कहाँ पे? चाइना में हुआ था। फिर 17th एडिशन जिसमें कि इंडिया इसका हिस्सा बना था वो हुआ था 2017 में। कहाँ पे? अस्ताना, कजाकिस्तान में। फिर 23rd एडिशन इसका वर्चुअली कंडक्ट किया गया था और इंडिया ने इसको होस्ट किया था। 24th एडिशन इसका हुआ था अस्ताना, कजाकिस्तान में 2024 के अंदर। 25th एडिशन जो इस साल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? चाइना में, चाइना के तियानजिन में। और इसका जो नेक्स्ट एडिशन है यानी कि जो 2026 में होने वाला 26 नंबर का एडिशन है वो होगा किर्गिस्तान के बिश्केक में। ठीक है, तो SCO 2001 की यहाँ पे बात करेंगे तो इट वाज द फर्स्ट SCO समिट दैट ऑफिशियली ट्रांसफॉर्म द शंघाई 5 इनटू द SCO। यानी कि जो शंघाई 5 नाम की बॉडी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको कि 5 मेंबर कंट्रीज़ ने क्रिएट किया था, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान ने इसको कन्वर्ट किया गया था SCO में। ठीक है, अस्ताना समिट 2017 की, इट एडमिटेड इंडिया एंड पाकिस्तान एज द फुल टाइम मेंबर्स। न्यू दिल्ली समिट 2023 की, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, ईरान इसमें जो है ऑफिशियली एडमिट कर लिया गया था एज अ 9th फुल मेंबर। और 2024 की जो अस्ताना समिट थी उसमें बेलारूस को एडमिट किया गया था एज द 10th फुल टाइम मेंबर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आई होप कि जो थ्योरी पार्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। और अब इसके बाद हम चलते हैं MCQs की तरफ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 25th हेड्स ऑफ स्टेट समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्र अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये 25th एडिशन की यहाँ पे बात हो रही है और जो 25th एडिशन है वो इस साल हुआ है चाइना, तियानजिन में। ठीक है, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, चाइना के अंदर ये तियानजिन है जहाँ पे इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 25th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द SCO टू बी हेल्ड इन 2025? 2025 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Under which theme has China chosen to host the 2025 SCO presidency? 2025 में SCO की अध्यक्षता करने के लिए चीन ने किस थीम को चुना है? थीम हमने पीछे पढ़ी थी, क्या थी? तो इस साल की थीम रखी गई थी बी ऑप्शन, अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। ठीक है, थीम जरूर याद रखिएगा एग्जाम के लिए। विच एडिशन ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्ड इन 2025? 2025 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन का कौन सा ये संस्करण था जो कि आयोजित हुआ है चाइना में? तो ये इसका 25th नंबर का एडिशन था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। वेयर वॉज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन जून 2025? जून 2025 में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो क्योंकि इस साल चाइना के पास प्रेसिडेंसी थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो चाइना ही इसके लिए होस्ट था। आंसर है ए ऑप्शन, किंगडाओ, चाइना। ठीक है, तो ये इसका 22nd नंबर का एडिशन था, यानी कि ये 22nd डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी SCO की। Who participated on behalf of India in the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers Meeting in June 2025? जून 2025 में जो SCO के रक्षा मंत्री की बैठक हुई थी उसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो इंडिया की तरफ से गए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाउ मेनी फुल मेंबर स्टेट्स आर देयर करेंटली इन द SCO? SCO में वर्तमान में कितने पूर्ण सदस्य देश हैं? पीछे हमने पढ़ा कि इसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं और साथ ही 2 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? अफगानिस्तान और मंगोलिया।
वेयर वॉज द 24th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? इसका जो 24th एडिशन था, यानी जो 24th नंबर की मीटिंग थी, वो हुई थी कजाकिस्तान अस्ताना में, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि बेलारूस कंट्री को इसकी मेंबरशिप दी गई। ठीक है, कजाकिस्तान कंट्री की बात करें तो ये एशिया और यूरोप में लोकेटेड है। कैपिटल इसकी है अस्ताना। करेंसी की बात करेंगे तो टेंगे। प्रेसिडेंट इसके प्रेजेंट में कौन है? कासिम जोमार्ट तोकायेव, हमने पीछे भी देखा था। और प्रेजेंट में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं उल्जास बेक्तेनोव। ठीक है, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं कजाकिस्तान कंट्री की। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू एक्सेप्ट एज इट्स न्यूएस्ट मेंबर 10th फुल मेंबर इन 2024? 2024 में एससीओ ने किस देश को अपने सबसे नए सदस्य यानी 10वें नंबर का पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की थी? तो हमने पीछे बात करी कि बेलारूस कंट्री को इन्होंने अपना 10th नंबर का फुल टाइम मेंबर स्टेट घोषित किया था। ठीक है, बेलारूस की बात करेंगे तो ये एक यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल इसकी है मिन्स्क। करेंसी क्या है? बेलारूसियन रूबल। प्रेसिडेंट है इसके अलेक्जेंडर लुकाशेंको और प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर तुर्चिन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन बेलारूस कंट्री की, यहाँ पे ये लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है? यहाँ पे आपको वो ट्रिक याद आनी चाहिए जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी। इसमें बात करेंगे अगर कंट्रीज़ की तो कजाकिस्तान इसका मेंबर है, किर्गिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है ऑब्वियसली, और तजिकिस्तान भी है। ठीक है, तो ऑड वन आउट आपको निकालना था, तो तुर्कमेनिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। शंघाई 5 वॉज पार्ट ऑफ कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड विच कंट्री? यानी कि कौन सी 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने शंघाई 5 को क्रिएट किया था? तो 5 कंट्रीज़ हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस और इसके अलावा तजिकिस्तान। ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने 1996 में शंघाई 5 को क्रिएट किया था। बाद में 2001 में जब उज़्बेकिस्तान कंट्री ने इसको ज्वाइन किया तो इसका नाम बदल के हो गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन विच ईयर वॉज द एससीओ इस्टेब्लिश्ड? एससीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एससीओ जो है वो 2001 में फॉर्म किया गया था, 15 जून 2001 को। अगर यहाँ पे शंघाई 5 पूछा जाता तो आंसर हो जाता 1996। ठीक है, वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ द एससीओ लोकेटेड? शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ये लोकेटेड है चाइना के शहर बीजिंग में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? एससीओ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? 2 लैंग्वेज इसकी ऑफिशियल हैं। कौन कौन सी थी? चाइनीज एंड रशियन। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ लोकेटेड? एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है ताशकेंत में। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम द मेंबर्स ऑफ एससीओ? भारत और पाकिस्तान किस वर्ष में एससीओ के सदस्य बने हैं? आंसर हो जाएगा 2017। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था। हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ? एससीओ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? कौन है ये? इनका नाम है नुरलान येरमेक-पिकेव। ठीक है, इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एससीओ बिफोर इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन द ईयर 2001? वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था शंघाई 5। 1996 में फॉर्म हुआ था और 2001 में फिर इसका नाम पलट के एससीओ रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द 8 वंडर्स ऑफ एससीओ? एससीओ के 8 अजूबे में भारत का क्या शामिल है? तो इंडिया की तरफ से इसमें शामिल है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following is the Shanghai Cooperation Organization Summit in which India was included as a full member? निम्न में से वो कौन सा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो इंडिया 2017 में शामिल हुआ था, जबकि ये जो एडिशन था एससीओ समिट का वो हुआ था अस्ताना में। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ एससीओ कंडक्टेड? शंघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये ऑर्गेनाइज की गई थी चाइना के बीजिंग शहर में। ओके, तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड ऑन 23 September 2003 इन बीजिंग चाइना। बीजिंग चाइना में ये कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द 19th एनुअल मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ एससीओ? शंघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्थल क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कजाकिस्तान का अस्ताना। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द एससीओ समिट 2023? किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी की थी? तो इंडिया ने इसको होस्ट किया था, जिसमें कि ईरान ने ऑफिशियली अपनी एंट्री ले ली थी।
Which city was declared the first cultural and tourism capital of the Shanghai Cooperation Organization in July 2022? जुलाई 2022 में किस शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी को पहली बार SCO ने अपना कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल घोषित किया था। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 26th मीटिंग ऑफ द काउंसिल्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ SCO टू बी हेल्ड इन 2026? 2026 में होने वाला SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो 2026 में इसका 26th एडिशन होने वाला है वो कहाँ पे होगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किर्गिस्तान। ठीक है, क्योंकि अगले साल किर्गिस्तान के पास SCO की प्रेसिडेंसी रहने वाली है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। आई रियली होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जितना भी कंटेंट था SEO से रिलेटेड वो सब का सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया है और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो लास्ट में एज़ यूजुअल आपके लिए छोटा सा टेस्ट हम रखते हैं, जिससे कि हम ये देख सकें कि आपने कितना समझा, कितना पढ़ा, ताकि आप अपने आप को भी इससे चेक कर सकें एक बार कि आपने कितना समझा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 25th हेड्स ऑफ स्टेट समिट ऑफ SCO हेल्ड? 25वीं मीटिंग जो थी वो SCO की वो कहाँ पर कंडक्ट की गई है? सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फुल मेंबर स्टेट्स आर देयर करेंटली इन द SCO में प्रेजेंट में कितने पूर्ण सदस्य देश हैं? और थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 26th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेल्ड इन 2026? यानी 2026 में SCO की जो मीटिंग है वो कहाँ पर रखी जाएगी? तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। आपको इनका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोई आपका सजेशन है, कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। आप वहाँ पे जाके अपना रिव्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप GS और करंट अफेयर्स को हिंदी मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप हमारे चैनल रवि स्टडी GK को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए GK GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है आपके लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स का भी बुक मिल जाएगा, साथ ही 11,000 प्लस GK GS की बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप इन सारी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर, और कोई भी बुक अगर आपको इन केस चाहिए तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस पर डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 25,000 प्लस GS टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस लेक्चर का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, ई बुक्स, GS नोट्स और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह। तो बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन पे, आप एक बार इसको डाउनलोड करके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और सारी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। और इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।